प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिला मुख्यालय महासमुंद के मिनी स्टेडियम में ये परेड समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश वाचन सहित बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तिरंगे के ये तीन रंग सचित गुब्बारों का उड़ान हास्य प्रतीक। रायगढ़ के शहीद विप्लव मिनी स्टेडियम में खेल तथा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार यहां गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गईं। समारोह को देखने बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और महिलाएं भी स्टेडियम पहुंचे। तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करें। शानदार मार्च पास्ट। अब राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस समारोह शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत थे, जिन्होंने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई थीं। जांजगीर चांपा जिले में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रदेश के अन्य जिलों से भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस वर्ष आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह आत्मनिर्भर भारत की शानदार तस्वीर रहा, जहां एक तरफ भारतीय सेना के विभिन्न घटकों ने अलग अंदाज में परेड की, तो वहीं कई ऐसे आयुधों का प्रदर्शन किया गया जो भारत में विकसित किए गए हैं। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियां भी अपने आप में अनूठी थीं। हर प्रदेश अपनी विरासत, अपनी कला और संस्कृति को पूरी तरह से इस झांकी में प्रस्तुत कर विश्व पटल पर दिखाना चाहता था और इन मोहक झांकियों के कर्तव्य पथ पर संचालन ने न ही राज्यों के उद्देश्य को निराश किया और न ही परेड देखने आए दर्शकों को मायूस किया। पेश है झांकियों पर एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। Renewable sources of energy as the theme for the tableau from these, and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कुल 106 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 91 पद्मश्री सम्मान हैं। छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े 3 कलाकारों को भी अलग अलग विधाओं में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। पद्मश्री पाने वालों में बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ निवासी डोमार सिंह कंवर का नाम भी है। छत्तीसगढ़ के हास्य नाचा गम्मत को इन्होंने पिछले 47 वर्षों से जीवंत बनाए रखा है। लगभग 12 साल की उम्र से वे मंच पर अलग अलग भूमिका निभाते हुए इस विधा को जिंदा रखे हुए हैं।
पंडवानी के क्षेत्र में उषा बारले एक जाना पहचाना नाम है। इस्पात नगरी भिलाई निवासी उषा बारले ने पंडवानी की शिक्षा प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई से प्राप्त की। पंडवानी के क्षेत्र में उन्होंने देश सहित विदेशों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। पद्म पुरस्कार मिलने पर उन्होंने कहा कि मेरी वर्षों की मेहनत सफल हुई और मेरा सपना साकार हो गया। ईश्वर के देने वाले ला वही महान आत्मा मन के पूजा करे से, पाठ करे से, ओकर गुण गाथा लगाए से आज मैं सोचे नहीं रही हूँ कि मैं ये जगह में पहुँच जाऊँ करके, लेकिन सब माँ सरस्वती की कृपा है, भगवान कन्हैया के कृपा है, गुरु घासीदास बाबा के आशीम कृपा है, जिकर आशीर्वाद से आज पद्मश्री सम्मान से घोषित करेंगे है। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। काष्ठ कला के क्षेत्र में कांकेर के अजय मंडावी की अलग पहचान है। इतना ही नहीं, उन्होंने नक्सली बंदियों की जिंदगी भी इस काष्ठ कला से बदल दी है। कहा जाता है जिन्हें हुनर सिखाया काष्ठ कला का, वे दोबारा कभी जेल नहीं गए। जेल में बंद लगभग 400 नक्सलियों का जीवन संवारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बातचीत में उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। मेरे सिखाए कई बंदी आज पूरे देश में काष्ठ कला के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। इस सम्मान के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। जितने समय तक है जेल, अगर एक बार वर्कशॉप आ गया तो तब तक वो सीखता रहेगा जब तक वो वहां से रिलीज ना हो जाए। यहाँ से हमारे यहाँ जेल से रिलीज हुआ एक लड़का था जो रिलीज होने के बाद यूथ फेस्टिवल में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन थी उसका। हरियाणा के गवर्नर और सीएम ने उसको सर्टिफिकेट दिया। उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ऋतुराज बसंत के आगमन और मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस का पर्व बसंत पंचमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार आज के दिन कई शुभ कार्य बिना मुहूर्त के शुरू किए जाते हैं। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वैसे आज के इस दिन को प्रकृति से भी जोड़ा जाता है, जो हमारे देश की एक खूबसूरती है कि हम पर्वों को प्रकृति के साथ जोड़कर चलते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो आज ही के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर लोगों ने देखी देश के विकास की झलक। छत्तीसगढ़ में भी 74वें गणतंत्र दिवस पर समारोह का आयोजन। राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की धूम। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार पद्मश्री से हुए सम्मानित। और बसंत पंचमी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।